अ, तो आज हम क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर राष्ट्रवाद को दो लोगों के नज़र से हमने देखा। ठीक है, मतलब एक तो भाई फ्रेडरिक सरयू के जो विचार था, ये एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इसने बहुत ही अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई थी, बहुत ही कलाकार टाइप का व्यक्ति था। दूसरा भाई 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहाँ से कैसे करके राष्ट्रवाद की भावना आई। ठीक है, तो ये सपोर्ट मटेरियल का पेज नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1। ठीक है, तो देखो फ्रेडरिक सरयू का क्या विचार था राष्ट्रवाद को लेकर। 1848 में उसने एक चित्र बनाया था। कौन बनाया था? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। श्रृंखला मतलब पेयर बनाए, जैसे पहले चित्र, दूसरा चित्र, जैसे पहले चित्र उन्होंने भगवान को रखा, दूसरे में परियों को रखा और नीचे जो अवशेष पड़े हुए थे, ऐसे एक ज्ञानोदय की मशाल लेके एक महिला खड़ी थी। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो उसने उसके सपनों का जो संसार था वो कैसा था? जनतांत्रिक। ठीक है, जनतांत्रिक यानी कि जनता के द्वारा शासन। गणतंत्र, गणतंत्र मतलब वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो राजा होगा या फिर जो भी होगा ना, वो किसके द्वारा चुना गया होगा? लोगों के द्वारा चुना गया होगा। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भाई सभी लोग क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता की प्रतिमा जो देवी है उसकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में क्या है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, तो एक में घोषणा पत्र है और एक में ज्ञानोदय की मशाल। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ठीक है, जो ताज वगैरह हम देख रहे हैं, ठीक है, मुकुट वगैरह है। तो ये हमने चित्र का वर्णन है इसमें। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, तो इसी पूरे को याद कर लो, हो गया ये। ठीक है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो भाई राष्ट्रवाद की शुरुआत किसके साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। प्रभुसत्ता मतलब क्या होती है? ताकत। ठीक है, जो ताकत थी वो पहले किसके पास थी? राजा के पास थी। ठीक है, अब संविधान में बदलाव होने के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद ताकत किसके पास आ गई? फ्रांसीसी नागरिकों के पास। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला गए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहु राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो जो फ्रांस जो था वो बाकी 19वीं सदी में वो खुद तो राष्ट्रवाद हुआ, वो वैसे बाकी जो यूरोप भी थे उनको भी राष्ट्रवादी बनाना चाहता था और बना के फिर उन्हीं पे राज भी करना चाहता था। राष्ट्रीय राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में भी एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत का भावना थी। मतलब हम राष्ट्र का पहचान किसे कहते हैं? जिसमें नागरिकों में वहाँ की सब लोगों के संस्कृति जो हमें पता चले कि हाँ यहाँ पे जैसे एक स्कूल होता है वहाँ पे एक ड्रेस कॉमन होती है, ये इस हिसाब से राष्ट्र का भी। तो मतलब ये क्या था इस राष्ट्र का? मतलब जिसमें उनका इतिहास क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, उन सबके मतलब जो एक ही विरासत से वो लोग आए हो। हम पता है भी हमारे ऊपर एक ही लोगों ने राज किया है, हम लोग एक ही धर्म के हैं, ये सब ऐसे करके क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण कि आखिरकार क्यों राष्ट्रवाद उदय हुआ? तो मुख्यतः 3-4 कारण है। पहला तो भी निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा को कोई कुछ नहीं कह सकता, राजा का जब जो मना है वो करे। दूसरा बेटा उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी मतलब कि भैया सब लोगों के लिए थोड़ा सा लिबरल हो जाओ, सब लोगों को मतलब छूट मिलनी चाहिए, ऐसी विचारधारा। मतलब जैसे कि
कोई चीज़ यहाँ पे महंगी, कहीं और सस्ती, कहीं और महंगी। जैसे मान लो टैक्स लगा दिया, अपने मनमर्जी टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो एक तरफ से कंट्रोल कर देता है। उदारवादी बस में दीदी क्या? एक चीज़ बता दो आप मुझे, तो आपने जो उदारवादी रूढ़िवादी इसका मतलब क्या होता है? देखो, उदारवादी मतलब होती है जहाँ पे ना आज़ादी ज़्यादा मिलती है, हाँ। फ्रीडम जहाँ पे ज़्यादा होता है, हाँ। उसको हम कहते हैं उदारवादी। रूढ़िवादी जो पुराने ख्यालात की जो सोच होती है, हाँ। उसको हम कहते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। पुराने ख्यालात की सोच, ओल्ड फैशन के, जैसे सती प्रथा हो गई, वो एक रूढ़िवाद है। वो रूढ़िवादी। ठीक है। उदारवाद मतलब जैसे विधवा पुनर्विवाह एक उदारवाद है। हाँ। ठीक है, जो थोड़ा सा Divorce, लिबरल हो। divorce। लिबरल समझते हो ना, आज़ाद ख्यालात के। आज़ाद खिलाफ हाँ, ठीक है, अब हटाओ इसको। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। तो भैया हमने हमारे संविधान में ये 3 चीज़ है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा से कहता है। तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? फ्रांस से लिया। शिक्षित भाई, जो शिक्षित मध्य वर्ग थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या थी, उनके वजह से भी क्या मिली वहाँ पर, राष्ट्रवाद को देगा, क्योंकि वो अच्छी बुक्स पढ़ रहे थे, लोगों के मन की बातों को समझ रहे थे, तो उन्हें लगा कि हमारे ऊपर कोई और क्यों राज करेगा, है ना। यही सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर इतना बड़ा फाइट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी फटाफट तुम ना ये 2 लाइन याद कर लो, फटाफट 2 पेज कर लोगी। हाँ। 1 पेज याद भी करती जाओ। हाँ। ठीक है।